आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। तो आज हम बात करेंगे जादू टोने के विषय में। जैसे कहीं से भी कोई भी विश्वासी आता जाता है या कोई भी जानबूझकर किसी के ऊपर झाड़ फूक कोई तंत्र मंत्र विद्या का कार्य करता है या किसी के नाम की पूजा करता है या किसी के घर के आगे गली में घर की छत पर कपड़ों के विषय में या खाने पीने की चीज़ों को लेकर कोई जादू टोना तंत्र मंत्र विद्या का कार्य करता है, किसी को फंसाने, किसी को मारने, किसी से बदला लेने के लिए, या फिर अगर कोई विश्वासी कहीं से आता जाता है, निकलता है गली मोहल्ले सड़कों चौराहों पर से, तो उस परिस्थिति में अगर कहीं भी विश्वासी का अगर कहीं हाथ या पैर लग जाता है ऐसी जगह पर, जैसे कोई नींबू है, कोई चढ़ावा चढ़ा रखा है, कोई दिया दुबत्ती अगरबत्ती या किसी ने कोई जादू टोना भयानक से जादू टोना कर रखा है, सड़कों पर चौराहों पर बली वाला है, कुछ भी कैसा भी, चाहे छोटा सा हो चाहे बड़ा हो, जादू टोना होता है ना। अगर ऐसी जगहों पर किसी का हाथ या पैर पड़ता है, कोई ऐसी वैसी जगह से निकलता है, तो करना क्या चाहिए? ध्यान से सुनना। देखो, परमेश्वर ने कहा है बुद्धि और आत्मा दोनों से काम लेना चाहिए। ये अभी आपको 3 वचन बताए जाएंगे जो आपको विश्वास के साथ सही अंगीकार के द्वारा बोलने हैं। ये जो 3 वचन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ये तीनों वचन मिल जाएंगे। और रिकॉर्ड करते टाइम आपको पीछे से बैकग्राउंड में हल्की सी आवाज़ आ सकती है क्योंकि मेरी छोटी सी बच्ची है। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है, अगर हम पढ़ें गिनती 23 अध्याय 23 आयत में, इस वचन को आप डिस्क्रिप्शन में नीचे पढ़ सकते हो वीडियो के, तीनों वचन वरन। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना इस बात को। अगर कभी भी मैं ऐसी परिस्थिति लगती है कि यहाँ पर जादू टोना हो रखा है या यहाँ पर मेरा हाथ लग गया, पैर लग गया, मैं जादू टोने के ऊपर से निकल गया, या मेरे घर के बाहर कर रखा था, मुझे पता नहीं चला, मैं वहाँ बैठ गया, मैंने हाथ लगा दिया, किसी ने खिला दिया पिला दिया, ये हो गया वो हो गया, कुछ भी बात, या जाने और अनजाने में किसी ने जानबूझकर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको कुछ ऐसी वैसी चीज़ें ला कर दी जो शैतानी थी, जो शैतान की ओर से या जो जादू टोने तंत्र मंत्र विद्या से संबंधित है, आपको हाथ में ला के पकड़ा दिया, किसी ने खिला दी, पता नहीं चला, बहुत सी चीज़ें। अगर तुरंत आपको ऐसा एहसास होता है कि कहीं ना कहीं जादू टोने या तंत्र मंत्र विद्या की घंटी बज रही है आपके मन में, विचार में, तो ध्यान रखना है, तुरंत आपको ये 3 वचन जरूर बोलने हैं। विश्वास के साथ, अंगीकार के साथ। अंगीकार करना है, मतलब अंगीकार करना मतलब मुंह से बोलना, अंगीकार करना है, मन में नहीं सोचना है, ये बोलने हैं क्योंकि शैतान से मन में नहीं लड़ सकते हैं। और इन 3 वचनों को बोलने से पहले आपको एक छोटी सी प्रार्थना अपने लिए करनी है। प्रार्थना क्या करनी है? ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको ये प्रार्थना करनी है, प्रभु मेरे सभी पापों को क्षमा कर दे जो अब तक में मुझसे जाने और अनजाने में हो गए। प्रभु यीशु तेरे लहू से मुझे धो दे, मुझे पाक कर, साफ कर, पवित्र कर, नया कर दे, मैं जैसा भी मुझे ग्रहण कर। प्रभु मैं तेरा बच्चा हूँ, तू मेरा पिता है, मैंने अपनी गलती को तेरे आगे माना है और तूने मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दिया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं ये विश्वास करता हूँ कि अब मैं धर्मी हूँ क्योंकि तेरे लहू से मैं धुल चुका हूँ। मैं इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। बस एक छोटी सी प्रार्थना अपने लिए करनी है जिसके अंदर आपको सबसे मेन चीज़ इस बात पर ध्यान देना है कि आप अपने पापों का प्रभु के सामने अंगीकार कर रहे हो, पश्चाताप कर रहे हो। जैसे ही आप पश्चाताप करके इन 3 वचनों को बोलोगे तब ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। बिना पश्चाताप करे, बिना परमेश्वर के सामने मतलब बिना पश्चातापी रूप के जाए, ध्यान रखना ये वचन पूरी तरीके से ज़िंदगी में काम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, लिखा तेरे ही पापों के कारण मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता, चाहे तो कितना भी वचन बोल ले। तेरे ही अधर्म के कामों के कारण मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा रखा है। अब प्रभु मेरे उन अधर्मों को, मेरे उन पापों को, गलती, गुनाहों, अपराधों को जो मुझसे जाने और अनजाने में, जो शब्दों से, विचारों से, कानों से, आंखों से, सुनने सुनाने के द्वारा किसी भी प्रकार से मुझसे हो गए, प्रभु सबसे पहले मेरे उन गलती, पाप, गुनाह, अपराधों को क्षमा कर दे, तेरे लहू से मुझे धो दे। और फिर यीशु तेरे लहू से मुझे धो के पवित्र पाक कर दे, शुद्ध कर दे, नया कर दे और मुझे नई चाल चलने का अनुग्रह दे। और प्रभु मैं विश्वास करता तूने मुझे क्षमा कर दिया। यीशु तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। देखो, 2 तरीके से आपको बता दिया है। तो ये पश्चाताप की प्रार्थना आपको पहले अपने लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है, ताकि जब आप ये वचन बोलो तो सच में ये वचन आपके पवित्र जुबान के द्वारा, आपकी क्षमा पाई हुई देह, प्राण और आत्मा के द्वारा जब ये 3 वचन मुंह से अंगीकार किए जाए तो तुरंत आपकी ज़िंदगी में छुटकारा नजर आए। ध्यान रखना, क्योंकि अभी जैसे आपके सामने वचन पढ़ा कि यशाया में लिखा है कि तेरे धर्म के कामों के कारण मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता। अगर हम पापी हैं, अगर हम पाप की दशा में, गलत काम, गलत विचार, गलत व्यवहार कर रखे, अगर हमें पता है मैं झूठ बोल कर आया हूँ, मैं विचार करके आया हूँ, उसके बाद अगर मेरा कहीं ऐसी जगह पे हाथ पड़ गया, किसी ने मुझे तंत्र मंत्र विद्या में फंसाने की कोशिश करी, तो उस समय अगर मैं वचन बोलूँ तो काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने अपने लिए पश्चाताप नहीं किया है। पहले अपना रिश्ता सही करने के लिए हमें पश्चाताप करना जरूरी है। प्रभु के सामने यीशु के आगे क्षमा मांगना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले
अब दूसरे नंबर पे क्या करना है, जैसे ही हम अपने लिए पश्चाताप करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, छोटी सी 30 सेकंड की 1 मिनट की प्रार्थना अपने लिए करके तुरंत हम इन वचनों को बोलेंगे, 3 वचनों को। सबसे पहला वचन जो बोलेंगे वो ये है, गिनती की पुस्तक 23 अध्याय और 23 आयत में लिखा है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। प्रभु देख, तेरे वचन में लिखा है कि कोई भी तंत्र मंत्र, किसी भी प्रकार का कोई भी तंत्र मंत्र विद्या या कोई भी जादू टोना मेरे ऊपर नहीं चल सकता। आपको ये अपना नाम लेकर बोलना है। याकूब मतलब आप और मैं, हम लोग पर अब्राहम, इज़हाक और याकूब की संतानें हैं। याकूब जहाँ पर अब्राहम का नाम आता है, याकूब का नाम आता है, इज़हाक का नाम आता है, अगर खुदा उनसे बात कर रहा है तो उसका मतलब वो वचन हमारे लिए भी है। ठीक है, ध्यान रखना है। निश्चय कोई तंत्र मंत्र विद्या याकूब पर, याकूब के घराने पर काम नहीं कर सकता। प्रभु मैं याकूब का घराना हूँ, लिखा है। और इज़राइल पर, इज़राइल कौन? जो मन फिराए हुए लोग हैं, जो पश्चाताप करते हैं, जिन्होंने यीशु को अपना विश्वास से उद्धारकर्ता ग्रहण कर रखा है, जो यीशु पर भरोसा रखते हैं, जिन्होंने अपने पापों से तौबा की है, जिन्होंने अपनी गलती को माना है और यीशु के लहू को, क्षमा को अपने ऊपर लिया है, तो वो इज़राइली हैं। ध्यान रखना, शुद्ध मन वाले लोग इज़राइली हैं, जिनके मन शुद्ध है, जिन्होंने अपने मन को यीशु के लहू से शुद्ध किया, जिन्होंने पश्चाताप किया प्रभु के आगे, जिन्होंने माफ़ी मांगी, प्रभु ने उनको क्षमा किया है, वो शुद्ध है। और शुद्ध मन वाले लोगों को इज़राइली कहा जाता है। ये भजन संहिता में लिखा है। और इसलिए इज़राइली पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किए हैं। आपको ये वचन तुरंत इस तरीके से बोलना है कि प्रभु, कोई भी झाड़ फूक, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोना या कोई भी भावी कहने वाली अशुद्ध आत्मा या कोई दुष्ट आत्मा मेरे ऊपर काम नहीं कर सकती, क्योंकि ये तेरे वचन में लिखा है। जैसे ही आप ये वचन बोलोगे, इसके बाद आपको एक और वचन बोलना है। प्रभु तेरे वचन में ये भी लिखा है, प्रभु ये वचन तूने मेरे लिए कहा है। लिखा है यशायाह 54 अध्याय और उसकी 17 आयत में, प्रभु अगर जितने भी हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से एक भी मुझ पर सफल नहीं होगा। जितने लोग मुद्दई होकर मुझ पर नालिश करें, अगर कोई भी मेरे बारे में मेरी घात के लिए बैठा है, कोई भी गलत काम धंधा या कोई भी ऐसा काम कर रहा है जो जादू टोना तंत्र मंत्र विद्या से संबंधित है, अगर कोई मेरे विरोध में ऐसा कुछ काम कर रहा है, कितना भी मुझ पर नालिश करने की कोशिश करे, उन सबों से मैं जीत जाऊंगा। मुझ पर उन चीज़ों का, उसके हथियारों का, उन जादू टोना तंत्र मंत्र विद्या का कोई असर नहीं होगा। एक भी हथियार मुझ पर सफल नहीं होगा। ये वचन आपको प्रार्थना में इस तरीके से बोलना है, क्योंकि मैं यहोवा का दास हूँ। लिखा यहोवा के आगे लिखा है, जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। मतलब प्रभु जितने लोग मुझ पर मुद्दई होकर नालिश करे उन सबों से मैं जीत जाऊंगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा। यहोवा मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरी दासी हूँ, ये मेरा भाग है और मैं तेरे ही कारण धर्मी ठहरूंगा। और ये तेरी वाणी है, तू मुझे छुड़ाएगा, तो मुझे हर एक शत्रु के हथियारों से बचाएगा, एक भी मुझ पर सफल नहीं होगा। आमीन। और तीसरा वचन, अगर आपका कहीं पर भी ऐसी जगह पर हाथ लग जाता है, किसी चीज़ ऐसी चीज़ को आप छू लेते हो, पैर पड़ जाता है, नींबू मिर्ची, ये जो झाड़ फूक तंत्र मंत्र विद्या, ये जादू टोने वाली चीज़, वस्तु ऊपर से आप अगर निकल जाते हो, आपको पता नहीं रहता, आपकी गाड़ी निकल गई या फिर आप निकल रहे हो, आपका पैर पड़ गया या कहीं पर आपने टच कर दिया, अनजाने में ऐसी चीज़ होगी जहाँ पर आपको एहसास हो रहा है हाँ भाई मुझे प्रार्थना करनी चाहिए, तो तुरंत आपको ये वचन बोलना है। कौन सा? जो पढ़ने जा रहा हूँ, आखिरी वचन, लूका 10 अध्याय 19 आयत में प्रभु कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रोकने का अधिकार दिया। क्या चीज़ देखना है? अगर कोई भी दुष्ट आत्मा अगर हमारे विरोध में, अगर कोई भी झाड़ू फूक तंत्र मंत्र विद्या कार्य, कोई भी ऐसा भी शैतानी, कोई कैसा भी शैतान का काम अगर हमारे विरोध में कुछ होने को था ना, तो प्रभु का वचन कहता है, देखो मैंने तुम्हें इन सांपों और बिच्छुओं को, जो शत्रु की जो शक्तियाँ, ये जो सांप और बिच्छू हैं, सांप और बिच्छू क्या है? ये जहरीले डंक होते हैं। ये सांप एक अशुद्ध आत्मा, एक दुष्ट आत्मा को दर्शाता है। ध्यान रखना, सांप शैतान है। सर्प ये वही इब्लिस है, पुराना अजगर, सर्प शैतान, भरमाने वाला, दोष लगाने वाला, ये वही सांप है, ये वही शैतान है जो झाड़ फूक तंत्र मंत्र विद्या के द्वारा मनुष्यों के अंदर काम करता था, अनाज्ञाकारिता के कारण मनुष्यों के अंदर काम करता था। और प्रभु इसी के बारे में कह रहा है, देखो तुम इन चीज़ों से मत डरो, देखो मैंने इन चीज़ों पर, इन सांप और बिच्छुओं को रौंदने का तुम्हें अधिकार दिया है और शत्रु की सारी सामर्थ पर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। अगर तुम कुछ खा गए, पी गए, तुम्हें खिला दिया, पिला दिया, तुम्हारा कहीं हाथ पैर लग गया, पड़ गया, या तुमसे गलती से तुम्हारा पैर किसी जादू टोने वाली चीज़ पर पड़ गया, तो सुनो, लिखा है किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। ये आपको अपने लिए बोलना है। प्रभु तेरे वचन में लिखा है किसी भी वस्तु से मुझे कुछ हानि नहीं होगी।
क्योंकि प्रभु ये तेरा वचन है। तो ये 3 वचन आपको अपने लिए तुरंत बोलने हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, तूने मेरे बारे में झाड़ फूक तंत्र मंत्र विद्या क्यों करा, या तूने मेरे घर के आगे ये ताबीज क्यों डाल दिया। लड़ने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर 1% भी कोई असर नहीं होगा। हमारे साथ हुआ है, ध्यान रखना। हमारे घर के बाहर किसी ने लड्डू रख रखा था, 6 कोयले रख रखे थे लाइन से सजा के, हमारे घर के सामने पुतला पड़ा था छोटा सा काले रंग का, सोच कर देखो। लेकिन हमारे 1% भी, 1 सेकंड भी, 1 सुई के बराबर भी कोई हमारा नुकसान नहीं होने पाया। हमें वचन पता है, हमने वचन को बोला और लिखा है जो लोग मेरा ज्ञान रखेंगे वो हियाब बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। लेकिन जिसके पास मेरा ज्ञान नहीं है, मेरा ज्ञान ना होने की वजह से मेरी प्रजा नाश हो रही थी, मेरा ज्ञान ना होने की वजह से मेरी प्रजा बंधवाई में जा रही थी। मेरे भाई और बहनों, आज खुदा आपसे और मुझसे चाहता कि हम उसका ज्ञान रखें ताकि शत्रु के, दुष्ट के जलते हुए तीरों से हम बच सके, विश्वास की ढाल के द्वारा और इन वचनों के द्वारा। हालेलुया। तो इन वचनों को जरूर बोलना। इन वचनों को बोलने से पहले अपने लिए अपने पापों का अंगीकार करके पश्चाताप की प्रार्थना, प्रभु से माफी मांगने की प्रार्थना, क्षमा मांगने की प्रार्थना, छोटी सी प्रार्थना अपने लिए पहले जरूर करना। चाहे वो 30 सेकंड की हो, चाहे वो 1 मिनट की हो, छोटी सी प्रार्थना। प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर दे जो मुझसे अब तक भी होगी, जाने और अनजाने में, मेरे शब्दों से, विचारों से, व्यवहारों से, कानों से, सोचों से, जो जाने अनजाने मैंने कि किसी भी प्रकार से की, प्रभु मुझे माफ़ कर दे, तेरे लहू से मुझे धो दे प्रभु। और मैं ये वचन बोलता हूँ, गिनती का 23 में लिखा है कि कोई भी जड़ बुक तंत्र मंत्र विद्या मुझ पर नहीं चल सकता, कोई भावी कहने वाली आत्मा मुझ पर काम नहीं कर सकती, क्योंकि मैं प्रभु परमेश्वर, मैं याकूब की संतान हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ। और प्रभु यशाया 54:17 में लिखा है कि जितने हथियार मेरी आने के लिए बनाए जाए उसमें से एक भी मुझ पर सफल नहीं होगा, जितने लोग मुद्दई होकर मुझ पर नालिश करें उन सबों से मैं जीत जाऊंगा। प्रभु तेरे दास का यही भाग होगा और मैं तेरे ही कारण धर्मी ठहरूंगा। प्रभु ये मेरी नहीं, ये तेरी वाणी है कि तू अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत रहता है। प्रभु तेरे वचन में लिखा है लूका 10:19 में, देख मैंने तुझे शत्रु की सारी सामर्थ पर, मैंने तुझे सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है और मुझे शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है प्रभु आपने, और मुझे किसी वस्तु से कुछ भी हानि नहीं होगी। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ मुझे किसी चीज़ से कुछ हानि नहीं होगी। मैं और ब्लेस हूँ क्योंकि मैंने तुझे पहन रखा, क्योंकि लिखा है जिसने तुझ पर विश्वास किया, मन फिराया, पश्चाताप किया, प्रभु उसने तुझे पहन लिया। प्रभु यीशु मैंने आपको पहन रखा, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, यीशु मुझ में जिंदा है। आप इस प्रार्थना के द्वारा आमीन कहकर आप छुटकारा पा सकते हो ऑन द स्पॉट। छुटकारा पूरा आपको देह प्राण और आत्मा में दिखाई देगा और आपको डरने की जरूरत नहीं है, शक नहीं करना है। हालेलुया। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।